स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आपको मेरे चैनल के फैन फिक्शंस और वीडियो अच्छे लगते हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हर बार की तरह वापस आए तो वेलकम बैक गाइस। आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट एंड सपोर्ट। आपके कमेंट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं पढ़ना, और हाँ, कोशिश करती हूँ रिप्लाई ज़रूर करूँ, ना करूँ तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। एंड थैंक यू मुझे सपोर्ट और कमेंट के लिए। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी विंग को ढूंढते ढूंढते मार्केटिंग डिपार्टमेंट में आ गया था, लेकिन उसे विंग नहीं मिला। अब आगे वांग जी तो वापस वहाँ से चला जाता है, लेकिन वांग जी के तुरंत वापस जाते ही विंग की उस जगह एंट्री होती है। विंग बहुत सारे फाइल्स के साथ में वहाँ पहुँचता है। विंग पिछले 2 महीने से नॉन स्टॉप रेगुलर इस तरह से ये फिजिकल फॉर्म में फीडबैक इकट्ठे कर रहा है, जिसे देख के कहीं ना कहीं नेमिंजे भी अब विंग की तरफ थोड़ा सा इम्प्रेस्ड हुए हैं। उन्हें महसूस हुआ है कि ये पर्सन जो इतनी कम एज में इतनी बड़ी पोजीशन लेकर बैठा है, यानी सीनियर एसोसिएट की वो पोजीशन सचमुच में ये डिज़र्व करता है। और आज पहली बार उन्हें अपने एक गलत थिंकिंग पे बुरा भी लगता है कि ओमेगास अल्फ़ा के बराबर नहीं होते, क्योंकि जितने उसके साथ मतलब विंग के साथ जो एक न्यू हायर हुआ है अल्फ़ा, उतनी ही मेहनत उसने भी नहीं करी जितनी इस ओमेगा ने करी। धूप में विंग का वो चेहरा जो फर्स्ट डे मतलब एक तरीके से यहाँ पे आके आया था चाइना छोड़ के, तब जो इतना ब्यूटीफुल इतना ब्लश वाला लग रहा था, अब वो बहुत ज़्यादा डल, उसका पूरा फेस धूप में रेड हो गया है, उसके फेस का कलर भी थोड़ा टायन हो गया है, यानी उस पर थोड़ी टैनिंग भी हो गई है। इन शॉर्ट साफ दिख रहा है कि इस पर्सन ने जेन्युइनली धूप में मेहनत करके का अपना ये सारी रिपोर्ट्स बनाई हैं। और नेमिंजे आज विंग से वो रिपोर्ट्स लेकर उसे अपने सामने बैठाते हैं और विंग की तारीफ करते हुए बोलते हैं, वेल डन विभूषण, मैं मान गया कि तुम सचमुच में एक टैलेंटेड पर्सन हो। तुमने जिस तरीके से ये डिटेल रिपोर्ट बनाई है, तुम्हें सचमुच में काफ़ी नॉलेज है एनालिस्ट करने की। वैसे तुम तो क्रिएटिव टीम का पार्ट थे, लेकिन उसके बावजूद तुमने काफ़ी अच्छे से सब कुछ किया। तुमने ये टूल्स भी बहुत जल्दी सीख लिए। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। थैंक यू सर। विंग एक स्माइल के साथ नेमिंजे को बोलता है, क्योंकि उसे अच्छा लगा कि फाइनली इस स्ट्रिक्ट कोल्ड बॉस ने उसकी पहली बार तारीफ की, वरना पिछले 2-3 महीने से वो तो सिर्फ इसके ऊपर चिल्ला ही रहे थे। लेकिन आज नेमिंजे ने तारीफ की, इसी से विंग खुश होता है। वहीं नेमिंजे तुरंत विंग से अब वो फाइल लेते हैं और साइड में रखते हुए बोलते हैं, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, अब तुम्हें ये फील्ड जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम वैसे भी टिपिकल मार्केटिंग और सेल्स के लिए नहीं थे, बल्कि तुम क्रिएटिव टीम के लिए आए थे। तुम्हें एड्स और किस तरह से बैनर्स और किस तरह से न्यू प्रोजेक्ट्स और एक तरीके से जैसे होता है ना न्यू प्रोजेक्ट्स को आप लोग एनिमेशन वे में प्रेजेंट करते हैं, एड्स बनाते हैं और प्रोजेक्ट में उस टाइप की चीज़ों के लिए बुलाया गया है विंग को, तो वो उसके रिलेटेड अब नहीं मुझे बात करें। तुम्हें एक न्यू आप हम कंपनी की साइड से प्रोजेक्ट मिला है, तो उस पर काम करना शुरू कर सकते हो। जिस तरह के एड्स और रिक्वायरमेंट उस कंपनी को है, तुम उस तरह से उनको से कनेक्ट करके उनके लिए डिज़ाइन करो। अब तुम्हें कल से यही काम करना है। तुम ऑलरेडी पूरी टीम को जानते हो, कल से तुम्हें जॉर्ज और ड्यूक के साथ काम करना है। ये बोल के जल्दी से नेमिंजे विंग को जाने का इशारा करते हैं। विंग बहुत खुश हो जाता है कि फाइनली वो जिस लिए ये सब करने आया था उसके इंटरेस्ट की चीज़, यानी जो वो करता है डिज़ाइनिंग, ड्राइंग और इस क्रिएटिव जो उसका मतलब जिसके लिए वो हायर हुआ था, उसे उसमें सीखने का मौका मिलेगा। अब वो खुशी से अब जॉश और ड्यूक से मिलने चला जाता है। जॉश और ड्यूक भी विंग को बहुत आराम से उसके साथ काम करना सिखाते हैं। विंग के ये 3 मंथ जो उसने ट्रेनिंग में कह दो या एक तरीके से मेहनत करी, जिस तरह से वो प्रॉपरली हमेशा पूरे टाइम एग्जैक्ट टाइम पे आकर पहले ऑफिस में रिपोर्ट करता था, फिर वहाँ से सारे फीडबैक फॉर्म लेकर फिजिकल फॉर्म्स को सब में कंपनीज़ में टू कंपनीज जाके फिल करवा के लाता था। ये सब कुछ पूरी टीम ने देखा है। अब वो विंग को एक अच्छा और एक तरीके से कहते हैं ना हार्ड वर्किंग और इंटेलिजेंट स्मार्ट एम्प्लॉय है जानते हैं। इससे वो दोनों भी विंग को अपने साथ लेकर काम में खुश होते हैं। एक छोटी सी विंग की मेहनत का उसे पहला सा एक मतलब होता है ना फीडबैक या रिजल्ट मिलता है, जिससे वो बहुत खुश होता है। आज विंग का डे, ऑफिस का डे बहुत अच्छे से जाता है। उस वो खुशी और एक्साइटमेंट में अब जॉश और ड्यूक के साथ मिलके अपना पहला प्रोजेक्ट पे काम करने लगता है। शुरुआत में उसने जितनी क्रिएटिविटी से कैसे वो एड डिज़ाइन करेंगे, कैसे ये एनिमेशन वीडियो बना के सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे, वो सब कुछ समझाया, जिससे वो लोग भी काफ़ी खुश होते हैं और वो विंग के साथ काफ़ी देर तक एक्स्ट्रा बैठ के काम
करते हैं ये ब्रिटिश लोग, जो बिल्कुल टाइम के पक्के होते हैं। चाहे वो 10 बजे ऑफिस आए, लेकिन अगर 5 बज गए तो अपनी मतलब डेस्क से अपना बैग उठा के चल जाते हैं। आज वो विंग के साथ फर्स्ट डे था, उसे चीज़ें बताने में इतने एक्साइटेड होके और इतने खुश हो गए कि आज वो आधा घंटा एक्स्ट्रा वर्क करते हैं। वही आधा घंटे से हमारे वांग जी भी दो बिल्डिंग के बाहर बैठे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि क्या पता बिल्डिंग से बाहर, पर्टिकुलरली मार्केटिंग टीम से बाहर निकलते हुए उन्हें विंग देखने को मिल जाए। लेकिन वो तो विंग तो नहीं मिलता, बल्कि दोबारा से नीम जो उनसे टकरा जाते हैं, जिसे वियांग जी के चेहरे पे एक हल्का सा ब्लश और एक तरह से एम्बेरसमेंट वाला एक्सप्रेशन आता है। वही नीम जी दोबारा से वियांग जी को यहाँ देख के बोले, वांग जी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो आपसे मिलाया था काका, आपने नीसन के बारे में तो बताया पर मुझे नंबर नहीं दिया था, तो मैं बस नंबर लेने आया था। तुम्हारे पास नीसन का नंबर नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मैसेज कर देता हूँ। और ये बोल के तुरंत नीमिंजे वांग जी के कंधे पे हाथ रखे उससे बात करते हुए उसे वहाँ से ले जाते हैं। बेचारा वांग जी आधा घंटे से वहाँ बैठा हुआ था, विंग तो मिले नहीं। और विंग जब निकला, जब बेचारा वांग जी तो निकल चुका था, विंग खुशी और एक्साइटमेंट में अपने पीजी में आता है। लेकिन पीजी में आते उसका मुंह पूरी तरह से सड़ जाता है, क्योंकि हर बार यहाँ पे आके उसके साथ यही होता है। पीजी मतलब ये पर्टिकुलर जो बिल्डिंग है वो 3 फ्लोर में डिवाइडेड है, लेकिन ग्राउंड फ्लोर सबके लिए एक मतलब लंच वाला एरिया है, जहाँ पे एक साइड किचन है और एक साइड एक बड़ी सी डाइनिंग टेबल रखी हुई है, जिसपे सब लोग एक साथ लंच या ब्रेकफास्ट या डिनर करते हैं। वैसे तो पीजी में सब एक साथ कभी कर नहीं पाते, क्योंकि सबके ऑफिस टाइमिंग अलग होता है, वर्किंग टाइम अलग होता है, कभी कोई आता है कभी कोई जाता है। बाकी ऊपर के 2 फ्लोर्स पे छोटे छोटे रूम है। ये रूम्स भी बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, बस इतने छोटे हैं कि एक सिंगल बेड है, पास में एक छोटी सी टेबल है जिस पे भी इंसान बैठ के कुछ पढ़ सकता है या अपने ऑफिस का काम कर सकता है, लैपटॉप रख सकता है। और छोटा सा कबर्ड है जिसमें इंसान सामान रख सके। विंग के तो उस कबर्ड में पूरे कपड़े भी नहीं है, इसलिए उस बेचारे के वो बड़े बड़े से 2 बैग भी उसके बेड के एक दूसरी साइड कॉर्नर में रखे हुए हैं, जिसे विंग बार बार भारी भारी बैग्स को बेड पे रखता है, खोलता है, कपड़े चेंज करता है, क्योंकि उस कबर्ड में उसके मतलब एक डोर खराब है। अब बार बार उसे खोलने गिनने में और बंद करने में कई बार वो इतनी बुरी तरह से लॉक हो जाता है कि विंग को एक्स्ट्रा पैसे देकर फिर कारपेंटर को बुला के उसे ठीक करवाना पड़ता है। इन शॉर्ट ये सस्ता पीजी है, तो इसमें बेचारे को विंग को स्ट्रगल करना पड़ा है। विंग ने दोबारा से एचआर से दोबारा कनेक्ट किया था ये बोलने के लिए कि कोई और जगह वो बताए अपनी साइड से, क्योंकि वो बार बार अंकल 4 को परेशान नहीं करना चाहता। वैसे भी पिछले 2 महीने से अंकल 4 उससे काफ़ी हेल्प करता है। विंग के लिए जैसे जो ये शहर बिल्कुल नया है, वो अंकल 4 की हेल्प से ही एक कंपनी से दूसरी कंपनी में ट्रेवल करता था और वो सब करता था, तब अंकल 4 उसकी हेल्प करते थे। इसलिए वो ज़्यादा अंकल 4 को अब परेशान नहीं करना चाहता। लेकिन वो जब पीजी में आता है और फिर से देखता है कि कैसे इन लोगों ने उस पूरे खाने वाले एरिया को इतना गंदा करा हुआ है, इतने अनहाइजीनिक लोग खाना कुक करके चले जाते हैं, खाना ऐसे ही पड़ा हुआ है, स्टोर से बाहर निकल के वो पूरे गैस स्टोव के साइड में जल गया है। ऊपर से ये कोई गैस वाजले वाले वैसे स्टोव नहीं होते जिन्हें आप कपड़े से क्लीन कर सको, ये रॉड वायर से होते हैं, इलेक्ट्रिक वायर जैसे मतलब नीचे एक कॉइल सी बनी होती है, उस पर हीट होते हैं, जिन पे आप ज़्यादा मतलब सामान जलाओ तो वो भी अंदर से ख़राब से हो जाते हैं। विंग बहुत परेशान है, क्योंकि उसे यहाँ आके कुक करके खाने में बहुत दिक्कत हो रही है। इतनी अनहाइजीनिक जगह वो खा नहीं सकता। वापस रूम में जाता है तो हर बार की तरह इस बार भी कोई आसपास के इंसान ने उसके रूम का लॉक खोल के, जो डोर मतलब लॉक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, खोल के कोई सामान वहाँ से फिर से गायब कर दिया। पिछले 2-3 महीने से विंग की बहुत सारी चीज़ें गायब हो गई, कभी उसके शूज़, कभी उसके फॉर्मल वेयर, कभी उसकी मतलब डेस्क पे रखे हुए कुछ इलेक्ट्रिक चीज़ें जैसे उसका चार्जर, ये सब चीज़ें। वैसे अधिकतर जो उसकी बहुत कॉस्टली चीज़ें लाइक उसकी वॉच, उसके लैपटॉप और ये सब चीज़ें वो अपने साथ ऑफिस में ही कैरी करता है। लेकिन नॉर्मली भी तो रूम में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट की होती है, वो चीज़ें गायब हो जाती हैं, जिससे विंग अब परेशान है और वो फिर से कल एचआर से बात करने के बारे में सोचता है। वो यही सोच के आज सो रहा है कि कोई नहीं, अब वो कल एचआर से बात करेगा। विंग बहुत आराम से सोता है। वहीं वांग जी बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहा है, क्योंकि उसे विंग को मिलने का मौका नहीं मिल रहा है। वो कल कुछ प्लान करके जाने की सोचता है। जब वांग जी कल ऑफिस पहुंचता है तो उसे एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिलती है। उसे पता चलता है कि हाल ही में मार्केटिंग टीम को उनकी साइट से एक आईटी पर्सन की ज़रूरत है। वो कुछ वेबसाइट्स में और कुछ चीज़ों में चेंज करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की ज़रूरत है, कुछ कोड्स, कुछ ऐप जनरेट करने के लिए, जिसके लिए वांग जी सबसे
सबसे पहले एक्साइटमेंट में अपना नाम दे देता है, जिससे सब लोग शॉक होते हैं क्योंकि वांग जी किसी और टीम के साथ जल्दी से काम करना पसंद नहीं करता। लेकिन इस बार वो खुद मार्केटिंग टीम के साथ उनके डिपार्टमेंट में जाके काम करने के लिए अपना नाम दे रहा है। ये देख के वहाँ पे सब लोग शॉक होते हैं। वहीं नी मिंजे को जब पता चलता है कि उसकी टीम में वांग जी आके काम करेगा, वो बहुत खुश हो जाते हैं और वो एक टीम लंच जो सोच रहे थे कि वो कुछ दिन बाद करें अपनी पूरी टीम को देंगे, वो आज ही देने के डिसाइड करते हैं। ये टीम लंच अधिकतर मतलब एक तरह से आपके हेड या मैनेजर्स अपनी टीम के एक रिवॉर्ड टाइप या टीम में अच्छे से एक दूसरे के साथ कनेक्ट बना रहे या अच्छा इन्वायरमेंट रहे, इसलिए सीनियर्स अपने जूनियर्स को देते हैं। जैसे कहीं ऑफिस के आसपास के किसी रेस्टोरेंट में पूरी टीम को लंच के लिए ले जाना। इस तरीके से नी मिंजे भी अपनी टीम के लिए सब करते रहते हैं, उन्हें मोटिवेशन देने के लिए, अपनी टीम को एक साथ कनेक्टेशन फील करवाने के लिए। क्योंकि ऑफिस में तो आप अपने काम में बिजी होते हो तो ज़्यादा बात नहीं करते हो, लेकिन जब इस तरह से आउट ऑफिस के बाहर आप इनफॉर्मल वे में पूरी टीम एक साथ मिलते हैं तो एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हैं, एक दूसरे के बारे में थोड़ा पर्सनली भी जानते हैं, जिससे आपस में एक अच्छा सा फ्रेंडली सा इन्वायरमेंट बन जाता है। नी मिंजे इस टीम को इस टाइप की एक्टिविटी अधिकतर करते रहते हैं अपनी टीम के साथ, इसलिए वो आज ही लंच एक तरह से टीम लंच करने का डिसाइड करते हैं। और इतना ही नहीं, वो सोचते हैं कि वो इसमें वांग जी को भी बुलाएं ताकि वांग जी भी पूरी टीम के साथ पहले इनफॉर्मली मिल ले, फिर वो बाद में सबको और मतलब फॉर्मली तो मिलेगा ही। इसलिए वो वांग जी को इन्वाइट करने के लिए विंग को ही भेजते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है विंग जाके वांग जी को बोल देगा। वो विंग को अपने कैबिन में बुलाते हैं और बताते हैं, आप तुम आईटी टीम में जाओ और वहाँ पे तुम्हें एक चाइनीज़ पर्सन मिलेगा जिसका नाम लांग वांग जी है। वो कल या परसों से हमारी टीम के साथ ही आप काम करेंगे, तो आज तुम उन्हें लंच के लिए इनवाइट कर देना। विंग, क्योंकि उसके सीनियर ने उसे एक ऑर्डर दिया है और वो आज वैसे भी टीम लंच पे उसे भी जाना है, वो खुशी और एक्साइटमेंट में जाता है। दूसरा, विंग की खुशी का रीज़न ये भी है कि उसे पता चलता है कि कोई और मतलब एक तरह से होता है ना कि आप इंडिया से बाहर जाओ और आपको पता चला कि सेम बिल्डिंग में एक और इंडियन है, तो आप जिससे खुश और एक्साइटेड हो जाते हो, या कोई और मतलब आप ही की कंट्री का पर्सन आपकी की बिल्डिंग में और भी कोई है, तो उतनी ही खुशी और एक्साइटमेंट इस समय विंग को हो रही है। उसे लग रहा है कि वो एक और चाइनीज से मिलेगा, क्या उसे बेचारे इंग्लैंड में बहुत कम मिलते हैं और जो मिलते भी हैं वो अपने एटीट्यूड में होता है, इंग्लिश में ही बातें करते हैं। तो उसे लगता है शायद ये पर्सन जो उससे चाइनीज़ में बात करेगा, वो यही खुशी और एक्साइटमेंट में आप वांग जी के एक तरह से डिपार्टमेंट में जाता है। जैसे ही वांग जी के डिपार्टमेंट में एक स्ट्रेंजर फेस आता है तो सब लोगों की नज़र उस पर्सन पे जाती है, जिनमें से एक वांग जी भी था। और वांग जी के चेहरे पे एक हल्की सी खुशी आ जाती है। इतने दिन से फाइनली जिस पर्सन को वो ढूंढ रहा था, मिलने के लिए मतलब तड़प रहा था, वो पर्सन खुद चलकर वांग जी की टीम में आया है, जिस चीज़ से वांग जी को बहुत खुशी होती है। वहीं विंग भी वांग जी को तुरंत पहचान जाता है कि इसी पर्सन के लिए नी मिंजे ने बोला होगा, क्योंकि पूरी टीम में एक ही चाइनीज़ था और वो भी हमारे वांग जी। वो स्माइल करता हुआ वांग जी की तरफ आगे बढ़ता है। विंग ऐसे स्माइल करता हुआ उसकी तरफ चलता हुआ आ रहा है। ये विंग वांग जी को तो ड्रीम सा लग रहा था, उसे तो ऐसा लग रहा है आस-पास में सब उसे अब ब्लैंक दिख रहा है, बल्कि हल्का हल्का सा हवा चलने लगी है, म्यूजिक बजने लगा, ऊपर से फूलों की बौछार होने लगी है। उसको ऐसी इमेजिनेशन सी होने लगती है विंग का धीरे धीरे से उसकी साइड चलते आना। उसको ऐसा लग रहा है जैसे विंग अपने हाथ में बुके लेके उसके से शादी करने के लिए पोडियम पे चलता हुआ आ रहा हो। वांग जी तो इतने बड़े अपने ड्रीम लैंड में पहुंच चुका है जब उसे होश में विंग की आवाज़ ही लाती है, लांग वांग जी, मिस्टर लांग वांग जी। जिसे विंग आपकी आवाज़ से वांग जी होश में आके तुरंत खड़ा हो जाता है और तुरंत अपना आगे हाथ कर लेता है। हाँ, मैं ही लांग वांग जी। हेलो, मेरा नाम विभूषण है। एक्चुअली मैं आपसे लंच के लिए बोलने आया था। आज आप लंच के लिए हम पास वाले रेस्टोरेंट में आएंगे, जिसपे एकदम से वांग जी, जो विंग ने अभी थोड़ी देर पहले उससे बोला, वो सुना ही नहीं। उसने ये बिल्कुल नहीं सुना कि विंग ने उसे बताया कि उसे नी मिंजे ने भेजा है और नी मिंजे अपनी टीम के साथ लंच कर रहे हैं। जो सब कुछ बातें बेचारा विंग बोल चुका है, वांग जी अपने सपनों में वो इतना बिजी था कि उसने सुना नहीं। उसे लग रहा है कि विंग उसे डायरेक्टली डेट के लिए पूछने आ गया है, क्योंकि यहाँ पे इंग्लैंड में इतना ही स्ट्रेट फॉरवर्ड चलता है, लोग डायरेक्टली एक दूसरे को डेट के लिए पूछ लेते हैं। विंग को भी शायद वांग जी से डेट के लिए ही पूछ रहा है। वांग जी इतना खुश हो जाता है और तुरंत यस मैं ज़रूर आऊँगा। कौन सा रेस्टोरेंट? विंग स्माइल करता हुआ उसे रेस्टोरेंट का एड्रेस देता है और टाइम बता के मिलने के कि आपसे मिलेंगे बोल के चला जाता है।
जिससे वांग जी इतना खुश हो जाता है और वो इस चीज़ को बहुत उल्टा ले लेता है। उसे लगता है कि वो विंग के साथ एक डिनर डेट पे, वो लंच डेट पे जा रहा है, और वो सबसे पहले सबरी टीम को बाय करके अपने घर की तरफ दौड़ पड़ता है, जो इसी ऑफिस से कुछ ही मिनट्स की दूरी पे है, यानी कुछ 5 से 10 मिनट की दूरी पे। वो वहाँ दौड़ के जाके अपने लाइफ में सबसे बेस्ट तरह से रेडी होता है। आज वो लंच के लिए ऐसे रेडी हो रहा है जैसे आज के उसको मौका मिल गया है, जितना हो सके वो अपने हैंडसम फीचर और अपने लुक से विंग को इम्प्रेस कर सके। इसलिए वो अपने सबसे बेस्ट कपड़े निकालता है, बहुत अच्छे से अपने आप को रेडी करता है, जल्द से अपने हेयर स्टाइल बनाता है और पास की शॉप से बहुत सुंदर से एक बुके बनवाता है और चॉकलेट लेकर खुशी और एक्साइटमेंट में विंग के बताए हुए रेस्टोरेंट के लिए निकल जाता है। उसने इतनी देर तक अपने आप को तैयार करने में टाइम वेस्ट कर दिया कि ऑलमोस्ट लंच का टाइम हो गया। इवन जो विंग ने टाइम बताया उससे भी वो 5 मिनट लेट है। लॉन्ग वांग जी जो बिल्कुल भी 1 मिनट लेट कभी नहीं हो सकते, आज वो अपने आप को इतना स्मार्ट और प्रेजेंटेबल बनाने में लग गए कि वो भूल ही गए कि वो 5 मिनट लेट है। वो थोड़ा स्ट्रेस भी होता है, लेकिन वो दौड़ के रेस्टोरेंट में पहुँचता है। वांग जी जो दिखने में इतना हैंडसम लग रहा है, उसने प्रॉपर एक स्मार्ट सा कैजुअल वेयर कर रखा है। उसने क्रीम कलर की और बेज कलर की जैकेट और टॉप पहन रखा है और डार्क ब्राउन कैमल कलर का उसने एक जीन्स या ये कह सकते हैं चिनोस कैरी कर रखे हैं। वांग जी दिखने में बहुत हैंडसम लग रहा है और वो बहुत स्मार्टली अपने आप को मिरर के में एक बार और क्रॉस चेक करके जैसे ही रेस्टोरेंट में घुसता है तो पूरी तरह से शॉक हो जाता है कि वहाँ पे सिर्फ विंग नहीं बल्कि पूरी की पूरी मार्केटिंग की टीम बैठी हुई है। वहीं नी मिंजे भी वांग जी को ऐसे एंटायर में देख के पूरी तरह से शॉक है, क्योंकि यार सब लोग ऑफिस से लंच के लाए हैं तो सब लोग फॉर्मल में ही है। फॉर्मल वेयर ऑफिस वेयर जो होता है उसमें एक वांग जी है जो बहुत अलग लग रहा है, वो इतना अच्छे से रेडी हो गया है। विंग भी पूरी तरह से शॉक है। फिर जब वो वांग जी को बताने गया था तब वांग जी ने कुछ और पहना था, लेकिन अब वो इतने अच्छे से रेडी हो गया है इस मतलब एक तरह से ऑफिस या टीम लंच के लिए, जिसके थोड़ा सा वांग जी अब एम्बैरेसमेंट से फील करता है। ऊपर से उसके हाथ में इतना बड़ा बुके और चॉकलेट, कोई समझ नहीं पा रहा है कि एक टीम लंच के लिए कौन बुके और चॉकलेट लाता है। बेचारा वांग जी अपनी एम्बैरेसमेंट थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए वो बड़ा सा बुके नी मिंजे के हाथ में पकड़ा देता है, जिसे नी मिंजे थोड़ा शॉक है और फिर वांग जी को थोड़ी क्वेश्चन बड़ी नज़रों से देख रहा है। अब वांग जी स्माइल करता होता है। वो मैं पहली बार आप सबसे मिल रहा था ना, तो मैं आप सबके लिए ये चॉकलेट लाया हूँ, और ये बोल के उस चॉकलेट का बॉक्स सबके बीच में रख देता है, जिससे सब लोग काफ़ी खुश होकर उस बॉक्स को तुरंत ओपन करके एक एक चॉकलेट शेयर करने लगते हैं। विंग ने भी उसमें से एक चॉकलेट पिक की, जैसे वांग जी को थोड़ा मन में खुशी होती है कि चलो एक चॉकलेट तो विंग ने उसकी पसंद की मतलब उसके लाए हुए में से खाई, लेकिन वांग जी को अब थोड़ी एम्बैरेसमेंट हो रही है। वही नी मिंजे जब से वांग जी आया है तो पहले उस बुके को देख रहे हैं और फिर वांग जी को घूर घूर के देख रहे हैं, क्योंकि उनके दिमाग में तो यही बात चला कि वांग जी इतना ज़्यादा कब से मतलब एक तरीके से रिएक्ट करने लग गया कि वो पूरी टीम के लिए बुके चॉकलेट लेके आए। ऐसा तो कभी नहीं था वांग जी, इसलिए वो वांग जी को क्वेश्चन भरी नज़रों से घूर है। वही वांग जी अपने फेस को हल्का सा छुपाते हुए नी मिंजे से विंग के बिल्कुल पास ही जाके बैठ जाता है। वही विंग भी स्माइल करता हुआ वांग जी को देखता है और थैंक यू, चॉकलेट बहुत अच्छी थी। जिस चीज़ से विंग की इस स्माइल से और तारीफ से वांग जी बहुत खुश होता है। तुम्हें अच्छी लगी, मैं अगली बार तुम्हारे लिए पूरा बॉक्स लाऊंगा। अरे नहीं इतनी फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ आपको ऐसे ही बोल रहा था। नहीं, मैं सचमुच में तुम्हारे लिए अगली बार प्रॉपर सिर्फ तुम्हारे लिए चॉकलेट का बॉक्स लाऊंगा। थैंक यू, बट मुझे ठीक है मैं ले लूँगा, बट आपको इतना स्पेशली करने की ज़रूरत नहीं है। हम सब आपके साथ एक एज अ टीम ही काम करेंगे, तो आप सबके लिए जैसा बिहेव करते हैं आप मेरे साथ भी वैसा कर सकते हैं। विंग का की इस बात पे वांग जी का तो मन कर रहा था, वो तुरंत बोले अरे मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही ये सब करना चाहता था, मुझे कोई पूरी टीम को चॉकलेट खिलाने का शौक नहीं है। पर क्या करें, वो बता नहीं सकता ना, इसलिए वो बेचारा बस स्माइल कर रहा, इतना ही बोलता है तुम और मैं एक ही कंट्री से आते ना, मुझे अच्छा लगेगा सेम मतलब किसी और चाइनीज़ के साथ काम करने में। अच्छा, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो मुझे अच्छा लगता है कि आप चाइनीज़ में बात करते हैं, वरना मैं तो इस टूटी फूटी इंग्लिश में बात करते करते थक चुका हूँ। जिसे वांग जी को एकदम से चेहरे पे हंसी आ जाती है। तुम्हें इंग्लिश सीखने में प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे इंग्लिश तो समझ में आती है, लेकिन ये एक्सेंट में जैसे जल्दी से बोल जाते हैं, जिस तरह से कुछ वर्ड्स ही तोड़ के बोलते हैं, ये सब मुझे समझ नहीं आता। कोई बात नहीं, मैं यहाँ काफ़ी टाइम से हूँ, मैं तुम्हें सिखा दूँगा। सच्ची? थैंक यू सो मच, विंग स्माइल करते हुए बोलता है।
विवांग जी विंग को इंग्लिश सिखाने के बहाने थोड़ा सा उसके क्लोज आएगा, यही सोच के बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है। वहीं वांग जी और विंग अच्छे से लंच करते हैं, जहाँ विंग सबसे हंस हंस के स्माइल करता हुआ लंच कर रहा है। वांग जी इनडायरेक्टली छुप छुप के विंग को निहार रहा है, बार बार विंग की तरफ उसकी नजरें जा रही हैं और ये चीज़ कोई और भी नोटिस कर रहा है, कोई और नहीं बल्कि हमारे नीम इंजन जो ये चीज़ काफ़ी देर से देख रहे हैं कि किस तरह से वांग जी चुप ज़्यादा किसी के साथ घुलना मिलना पसंद नहीं करता, वो इस तरह से विंग के साथ इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है, बात बात से खुद विंग से बात करने की कोशिश कर रहा है। कहीं ना कहीं विंग की ब्यूटी से उनके बेस्ट फ्रेंड का ही भाई फिसल गया है। ये चीज़ मिंजाओ समझ चुके हैं और वो समझ चुके हैं कि इस क्यूट से ओमेगा को कहीं ना कहीं हमारा प्यारा सा वांग जी पसंद करने लगा है, इसलिए वो अब इनडायरेक्टली विंग और वांग जी को क्लोज लाने के लिए वांग जी को ही विंग को घर पे ड्रॉप करने की बात करते हैं। जिसे विंग पहले तो थोड़ा सा हेजिटेट करता है, मना करता है कि नहीं नहीं मैं चला जाऊंगा, लेकिन जब वांग जी खुद उसे ऑफर करता है कि वो कार से आया है वो उसे ड्रॉप कर सकता है, और तो वहाँ ना चाहते हुए भी विंग को वांग जी के साथ जाना पड़ता है। वांग जी बहुत खुश हुआ ये बात सोच के कि अब वो और विंग अकेले ड्राइव पे जा रहे हैं। विंग थोड़ा सा शांति से बैठा हुआ है, पर वांग जी अब धीरे से बात करनी शुरू करते हैं। तो तुम अभी नए आए हो यहाँ पे, सब कुछ कैसा चल रहा है? टू बी ऑनेस्ट ठीक चल रहा है, पर मुझे आपको देख के लगता है आप काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर हैं लंदन से, इतनी जल्दी आपको सारे रूट्स शॉर्टकट सब पता है। हाँ मैंने ग्रेजुएशन के बाद से ही लंदन में ही सब कुछ किया है। मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ और सच कहूँ तो मुझे ये सिटी अभी तक समझ नहीं आई है। हाँ देखने में काफ़ी शानदार लगती है लेकिन बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, इसलिए शायद शुरुआत में दिक्कत होती है। सीरियसली इतना महंगा खाना, वेजिटेबल्स इतनी ज़्यादा महंगी, और ऊपर से ये पीजीज, मैंने कितनी कोशिश की पर मुझे कोई ढंग का पीजी ही नहीं मिल रहा है। क्यों तुमने एचआर से बात क्यों नहीं करी? एचआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो तुम्हें पीजी देंगे। यहाँ तक कि तुम्हें आइडिया होगा कि हमारे ऑफिस के आसपास में भी बहुत सारे हमारे ऑफिस के कॉर्पोरेट एक तरीके से फ्लैट्स हैं और जहाँ पे एम्प्लॉयज़ को डिस्काउंट्स भी मिलते हैं। तुमने उसमें से क्यों नहीं शिफ्ट करने के बारे में सोचा? जिसे विंग को बहुत बड़ा शौक लगता है, उसे पता ही नहीं था कि आसपास में ऐसा कुछ भी हो रहा है। उसी कंपनी कॉर्पोरेट डिस्काउंट्स भी देती है और इस तरीके से लोगों के साथ कनेक्ट करके उन्हें फ्लैट्स भी रेंट पे मिलते हैं। ये चीज़ विंग के लिए थोड़ी नहीं थी, तो विंग अब शॉकिंगली वांग जी की तरफ देखता है और सब आप सच बोलना शुरू करता है कि कैसे एचआर उसके साथ हमेशा रूडली बिहेव करता है। उसने पहले भी एचआर से कई बार कनेक्ट करने की कोशिश की पर वो हर बार बस कुछ पीजीज के नंबर उसके हाथ में पकड़ा देता है, उसे कोई हेल्प नहीं कर रहा है। जिसे वांग जी को उस एचआर पे बहुत गुस्सा आता है। उसका क्यूट सा प्यारा सा ओमेगा इतने दिन से घर के लिए परेशान हो रहा है, इतने ख़राब पीजी में रह रहा है, क्योंकि वांग जी ने भी खुद पीजी के सामने जा कार लगाई है तो देखा क्या बुरे हाल हैं पीजी के। तो वो अब विंग के साथ अपना नंबर एक्सचेंज करता है और बोलता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे जिस एचआर से बात हो रही है उस एचआर के हेड को, यानी एचआर डिपार्टमेंट के हेड को पर्सनली जानता हूँ। वो हमारे डिपार्टमेंट में कई बार आता जाता रहता है। मैं उनसे कल तुम्हारे लिए बात करूँगा और तुम्हारी उनसे डायरेक्ट मीटिंग फिक्स करवा दूंगा। जिससे विंग बहुत खुश होकर वांग जी के साथ अपना नंबर एक्सचेंज कर लेता है। जैसा वांग जी ने कहा वैसे ही नेक्स्ट डे वो विंग को सबसे पहले ऑफिस में आते एचआर डिपार्टमेंट में ले जाता है और एचआर डिपार्टमेंट के हेड को जब पता चलता है कि किस तरीके से विंग को मतलब उसके टीम के ही एक दूसरे एचआर ने इतना परेशान किया, तो वो विंग की हेल्प करने के लिए बताते हैं। अकॉर्डिंग टू एचआर रूल्स और ये कह सकते हैं कंपनी रूल्स, विंग को एक होम मिलेगा लेकिन उसको 1 साल की लिए ये होम लीज पे या कह सकते हैं रेंट पे मिलेगा। इससे छोटा कॉन्ट्रैक्ट वो नहीं करते और इसके अलावा उसे एडवांस में एक बड़ा अमाउंट देना पड़ेगा, यानी 6 मंथ का रेंट एक बार में ही देना पड़ेगा। जिसे विंग अग्री हो जाता है। ऑब्वियसली विंग के पास बोनस भी बचा हुआ था, मतलब ज्वाइनिंग बोनस, और उसको 6 महीने में उसकी एक अच्छी खासी सेविंग भी हो गई थी, तो वो अग्री कर जाता है और वो तुरंत एचआर से कॉन्ट्रैक्ट के लिए बात करता है। जिस पे एचआर उसे एक रूम के मतलब वो उसे खुद तो जाके रूम अभी या ये कह सकते हैं फ्लैट नहीं
दिखा सकता है, लेकिन इतना बताता है कि ये फ्लैट ऑलरेडी एक पर्सन शेयर कर रहा है और वो उसके साथ जॉइन में ये फ्लैट शेयर करेगा। यानी बेडरूम्स 2 होंगे, डाइनिंग रूम से दोनों के लिए सिंगल होगा और मतलब कॉमन एरिया सब एक साथ यूज़ करेंगे, पर बेडरूम्स दोनों के अलग अलग होंगे। विंग जब वीडियो देखता है उस फ्लैट की तो तुरंत एग्री हो जाता है, क्योंकि जहाँ जिस इलाके में वो भी रह रहा है ये जगह उसके हिसाब से काफ़ी पॉश इलाका है और कंपनी से सिर्फ 10 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे है। दूसरा ये एरिया जहाँ मतलब ये फ्लैट जो विंग ने देखा वो उसे देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, वो रूम भी उसे काफ़ी बड़ा लग रहा है, इसलिए वो तुरंत ज़्यादा ना सोच के, क्योंकि वो बहुत दिन से ऑलरेडी कई बार पीजीज के चक्कर काट चुका है, तो चुपचाप से वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है और अब 1 साल के लिए विंग इसी फ्लैट में रहेगा। खुश होकर वहाँ से उस फ्लैट को देखने चला जाता है। उस फ्लैट की एक्स्ट्रा की या स्पेयर की विंग को दी जाती है, यहाँ तक कि विंग खुद उस जगह जाकर रूम को अनलॉक करके पूरा घर देखता है, तो उसका फ्लैटमेट काफ़ी क्लीन है, उसने हर चीज़ बहुत अच्छे से एक तरह से साफ़ सुथरी और हर जगह प्लेस करी हुई है। इतना ही नहीं, विंग को ये एरिया भी बहुत अच्छा लगता है। उसे एक बड़ी सी बालकनी दिखी जो सचमुच में उसे कई दिनों तक दिखी नहीं, जहाँ पे वो सनलाइट भी ले सकता है, जो उसे अपने पुराने पीजी में तो कहीं नहीं मिलती थी। ऊपर से ये जगह मतलब जो उसका बेडरूम है वो भी काफ़ी ज़्यादा क्लीन लगता है और बहुत ज़्यादा स्पेशियस भी है, यहाँ तक कि जितने में विंग के पीजी में 4 रूम होंगे उतने में ये एक सिंगल बेडरूम है, यानी बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। बड़ा एक क्वीन साइज बेड भी है, बहुत बड़ा एक वार्डरोब भी है, वॉकिंग वार्डरोब, और साथ में उसी के रूम में एक छोटा सा सोफ़ा और टेबल भी है। इन शॉर्ट विंग को ये घर बहुत पसंद आया और रेंट भी उसे बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड रेट पे मिलता है, तो वो बहुत खुश है अपने इस डिसीजन पे। और वो बाहर आके यानी फ्लैट से बाहर आके जब लोकेलिटी में देखता है तो उसे पता चलता है कि उसी के अपोजिट में एक और फ्लैट है और उसमें भी एक चाइनीज़ कपल रहता है, जिससे विंग को और ज़्यादा खुशी मिलती है कि अरे वाह, ये तो सोने पे सुहागा होगा। उसे पता चलता है यहाँ पे जो रहते हैं वो गूगल ऑफिस में ही वर्क करते हैं और वो दोनों कपल हैं, जिसे विंग खुशी में उनके बारे में पता करने के लिए सोचता है और वो HR में जाके खुशी से एग्री हो जाता है। यहाँ तक कि आज वो बहुत खुशी और एक्साइटमेंट में अपने ऑफिस में पूरा काम करता है। नहीं, वांगजी को दूसरी टीम में जाना था, तो आज वो पूरा दिन IT टीम में ही बिजी रहता है, मतलब अपने काम हैंडओवर करने में, क्योंकि कल से वो दूसरी डिपार्टमेंट में जाके बैठा करेगा। तो इस डिपार्टमेंट में जो उसके साथ के काम कर रहे थे, वो जो काम कर रहा था, वो थोड़ा सा टाइम लगाता है, तो वो विंग से बात नहीं कर पाता है। लेकिन HR के थ्रू उसे ये तो पता चल जाता है कि विंग को नया होम मिल गया है, और यहाँ तक कि कहीं और नहीं बल्कि उसी की सोसाइटी में विंग को ये नया फ्लैट मिला है, जिससे वांगजी बहुत खुश होता है। वहीं वांगजी बाहर निकल के विंग को एक बार कॉल करने के कोई हेल्प तो नहीं चाहिए, कोशिश भी करता है बात करने की, लेकिन वो हिम्मत कर नहीं पाता है, क्योंकि अभी उन दोनों की कोई बहुत खास फ्रेंडशिप नहीं हुई है। वहीं विंग बहुत एक्साइटमेंट में और खुशी में अपने पीजी से अपना सारा सामान पैक करके पीजी ओनर को इन्फॉर्म करके कि वो पीजी छोड़ रहा है, वहाँ से अपना सारा सामान कैब में लेकर खुशी और एक्साइटमेंट में अब उस बिल्डिंग में पहुँचता है। आज विंग बहुत खुश है, क्योंकि फाइनली उसकी लाइफ जैसे ऑलमोस्ट ट्रैक पे आ गई है, और वो खुशी और एक्साइटमेंट में जैसे ही अपने रूम फ्लैट का डोर खोलता है, तो सामने जो पर्सन इस फ्लैट में है उसे देख के पूरी तरह से शॉक हो जाता है, और वो सामने वाला पर्सन भी विंग को यहाँ देखकर पूरी तरह से शॉक है, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि लांग वांगजी है, क्योंकि विंग ही वांगजी का न्यू फ्लैटमेट है, और वांगजी का न्यू फ्लैटमेट कोई और नहीं बल्कि वी वुशान है। ये देखकर वांगजी खुशी और शॉक पूरी तरह से है। वहीं विंग शॉक इस मारे है क्योंकि वो एक फ्लैट एक अल्फा के साथ शेयर करेगा। उसे इस चीज़ का आइडिया नहीं था, क्योंकि वो जानता है कि अल्फा और ओमेगा एक साथ एक घर में रहना थोड़ा रिस्की है। ऑब्वियसली उनकी हिट्स और रट होती हैं, और विंग अब एक अल्फा के साथ फ्लैट शेयर करेगा, वो इस चीज़ से पूरी तरह से शॉक में खड़ा है। और आज का पार्ट यही रुकता है। सो गाइस, आपको क्या लगता है, क्या वांगजी और विंग एक फ्लैटमेट बन के रहेंगे, या विंग कहीं यहाँ से भी जाने के बारे में ना सोचे? वो आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। आई होप आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लगे। कैसा लगे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्टिव कमेंट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।